एचसीएस के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है जिसको देख के एचसीएस के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। एक टाइम पे एचपीएससी और एचसीएस एग्जाम करप्शन के सिनोनिमस माने जाते थे, बट पिछले 5 साल में जो रिफॉर्म्स सरकार ने किए हैं, एचपीएससी ने किए हैं, वो डेफिनेटली काबिले तारीफ हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रिफॉर्म बताऊंगा जो अभी रिसेंटली सरकार ने अनाउंसमेंट करी है और उससे जितने भी स्टूडेंट एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इससे पहले जैसा इस वीडियो में आपको दिख रहा है एचसीएस में बड़ा बदलाव, क्योंकि इससे एक मतलब हम कह सकते हैं एक नया एरा जो है वो शुरू होने वाला है। देखिए, हमने काफी वीडियोस पहले बनाए थे और आपको ध्यान होगा कि सेकंड टाइम यानी 2022 या 23 बोल लीजिए, जब एचसीएस का एग्जाम हुआ था तो 61 स्टूडेंट ही मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए थे। उस टाइम पे हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। वो काफी एबल्ड स्टूडेंट भी थे और मतलब था कि हाँ भाई आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, बट जो चेकिंग थी वो काफी टफ रही। तो उस टाइम पे जब हमने एचपीएससी पे केस किया था स्टूडेंट्स के साथ मिलके, तो ये वीडियो उसी टाइम के है। नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग जो एचसीएस के हिसाब से उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जवाब आए थे कमीशन की तरफ से कि भाई हम स्केलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे चाह रहे थे कि भाई उसको करके हमें अलाउ तो किया जाए, बट उसके लिए मना कर दिया था। हाई कोर्ट के डिसीजंस भी हमने करे, काफी दिन तक ये लड़ाई चली थी। और उसके बाद जब केस हुआ तो उसके जो रिजल्ट्स आने लगे उनमें से जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी व्हिच कैन हेल्प एचसीएस मेन स्टूडेंट, ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन हमने उस टाइम पे आप लोगों को दी थी। और उसके बाद जब एचपीएससी की तरफ से अब हुआ क्या कि जब भी कोई एग्जाम का रिजल्ट आता तो तुरंत आपको मार्क्स जो है वो दिखाने लग गए। तो ट्रांसपेरेंसी लगातार बढ़ती जा रही है और उसी ट्रांसपेरेंसी में एक चीज जो मतलब कभी सोचना भी मुश्किल था कि ऐसा कि कैंडिडेट्स को उनकी आंसर शीट भी देखना अलाउ किया जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा, यहाँ पे ये अनाउंसमेंट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एड्रेस है अनाउंसमेंट। कैंडिडेट्स विल henceforth be allowed to see their evaluated answer sheet of the subject knowledge test। तो यहाँ पे जिस भी आप पेपर को आप दे रहे हैं, जैसे एचपीएससी में मैंने मेडिकल ऑफिसर वाला भी एग्जाम दिया था और एचसीएस भी दिया था और सारे और भी बाकी एग्जाम होते हैं, ऐसा नहीं है कि एचसीएस ही होता है। तो इसका इंपैक्ट बाकी एग्जाम्स में भी पड़ेगा, जहां पे भी आपका सब्जेक्टिव पेपर जब चेक हो रहा है उसको। तो यहाँ पे आप अपनी इवैल्यूएटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, आंसर कॉपी तो पहले भी देखने को दी जाती थी, बट उसमें जो आपको दिए गए मार्क्स हैं उनको हटा देता था कमीशन, सिर्फ आपको कॉपी दिखाई जाती थी। बट इवैल्यूएटेड आंसर कॉपी जब आपको मिलेगी ऑन द पेमेंट ऑफ 500 रुपीज पर पेपर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, तो फिजिकल कॉपी ऑफ आंसर शीट शैल हाउएवर नॉट बी प्रोवाइडेड, बट आपको दिखाई जाएगी। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, कैंडिडेट जो अपना देखना चाहेंगे shall be able to apply through a web portal which is currently being developed, जो बनाया जा रहा है। date and time for the inspection in the commission's office shall be communicated directly to the candidates and detailed modalities will be announced in the due course। तो ये इससे पहले मैंने जब इस टाइप के रिफॉर्म्स की जब हम बात कर रहे थे और लगातार सरकार से भी बात करी जा रही थी, तो एक और बड़ा रिफॉर्म है जिसके बारे में हमने प्रयास भी किया है और वो है एचसीएस से ऑप्शन हटाने का, क्योंकि किसी भी आसपास के स्टेट में ऑप्शन नहीं है और उससे काफी लेवल प्लेइंग फील्ड भी आपका मतलब नहीं क्रिएट हो पा रहा था। तो हमने उस रिगार्डिंग भी बच्चों से काफी हेल्प ली, बच्चों ने काफी पार्टिसिपेट भी किया, बट अभी वो मुद्दा उतना एक्टिवली परस्यू नहीं किया जा रहा है। बट काफी स्टूडेंट चाहते भी हैं, आप भी अपने विचार उस बारे में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि कमीशन जो है लगातार रिफॉर्म कर रहा है, रिफॉर्म के मूड में है और वो चाहते हैं कि लगातार चीजों को दुरुस्त करके एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, ओपन सिस्टम बनाया जाए जिसपे पब्लिक जो है वो भरोसा कर सके और बच्चे जो है उस एग्जाम के लिए मतलब दे शुड लुक फॉरवर्ड कि हाँ भाई एचएस एग्जाम है, वी आर गोइंग टू बिकम ऑफिसर्स। और यहाँ पे देखो इसका फायदा क्या है। नंबर 1, हमारा कमीशन पे ट्रस्ट जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। नंबर 2, जो लगातार करप्शन की एलिगेशंस लगती रही हैं तो वो मिसकंसेप्शन जो है वो ब्रेक होता है। एंड नंबर 3, अगर आपको इवैल्यूएटेड आंसर कॉपी आपकी मिलती है तो डेफिनेटली आगे के लिए आपको मार्किंग पैटर्न पता चलेगा, आप इंप्रूवमेंट भी कर पाएंगे। मान लो इंग्लिश में आपने अच्छा नहीं किया, जीएस में आपने अच्छा नहीं किया, इससे पहले क्या होता था, हमें पता होता था कि भाई मार्क्स अच्छे नहीं आए, बट वेयर डिड वी लैक, तो अब हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई, आंसर कॉपी में अच्छे तरीके से आप उसको देख पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आई मस्ट कांग्रेचुलेट ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो इस लड़ाई में जुड़े हुए थे और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था, सब लोग बड़े असमंजस में थे और काफी फाइनेंशियल मतलब भी बर्डन सब लोगों पे आया था और हमने बट उसको लड़े और उसकी अचीवमेंट भी हमारी बहुत अच्छी आप आज देख सकते
हैं कि वो रही, ठीक है। और उसके अलावा क्योंकि अब एचसीएस का एग्जाम आपका काफी रेगुलर हो गया है, तो अब एकेडमी की तरफ से एचसीएस 2025 के लिए नया बैच 19 फरवरी 2025 से आपका आने वाला है, अभिमन्यु 2.0, जिसमें कंप्लीट एचसीएस का सिलेबस लाइव फिर से करवाया जाएगा। और ये हमारा पिछले 3 साल का रिजल्ट रहा है एचसीएस का, टोटल 108 सिलेक्शन इंक्लूडिंग रैंक 1। तो ये रैंक 1 अनिल कुमार उसी समय का है जिस टाइम पे केस चल रहा था और उसके रिजल्ट में जब अब एक और रिफॉर्म एचपीएससी की तरफ से आया है, तो यही है। उसके अलावा ये कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं, और जो नए स्टूडेंट उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप अभी देख रहे हैं डॉक्टर अमित एचसीएस आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ के यूट्यूब से, टेलीग्राम से, एप्लीकेशन से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। आप भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एचसीएस, यूपीएससी, आरएस या आने वाले समय में हम पंजाब और गुजरात पीसीएस को भी सर्विसेज अपनी देना चाहते हैं, तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। माय नेम इज डॉक्टर अमित, आई हैव डन एमबीबीएस और मैंने 2 बार एज अ मेडिकल ऑफिसर हरियाणा गवर्नमेंट के साथ भी सर्व किया है। और एचसीएस 2019 आई हैव क्वालिफाइड बट डिड नॉट ज्वाइन, और उसके बाद 2020 से लेके अभी तक आई एम गाइडिंग द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी, एचसीएस, आरएएस एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशन। सो एज एन एकेडमी हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करी है और आने वाले समय में भी हम अपनी पूरी कैपेसिटी में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मदद करते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ऑफलाइन में भी हमने एक अच्छा एनवायरनमेंट हम ट्राई कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए बिल्ड करने का। एकेडमी, किचन, लाइब्रेरी, बॉयज गर्ल्स गुरुकुल, बॉयज गुरुकुल, गर्ल्स ओनली लाइब्रेरी। तो इसमें भी आके अगर आप चरखी दादरी में आके भी रह के तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अच्छा माहौल यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस है, इनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपके कोई भी डाउट है या कुछ ओपिनियन है जो आप शेयर करना चाहते हैं अबाउट द रिफॉर्म्स इन एचसीएस जो होने चाहिए और सरकार को करने चाहिए, सो कमेंट डाउन। हम उनको भी ट्राई करेंगे कि साथ में मिलके सरकार को अपनी रिक्वेस्ट भेज सकें, ठीक है। तो एचसीएस रिमूवल के लिए ऑलरेडी मैं भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से भी मिला था और सीएम सर से भी मुलाकात हुई थी काफी स्टूडेंट्स की। तो अब हम हो सकता है कि उस मुद्दे को भी आगे लेके जा सकते हैं और एक मस्त लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।